Jain to all of you. So my name is Atul Dhiman and welcome to this platform. आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट, स्पेसिफिकली द एनडीए एस्पिरेंट। उनकी आज बात करेंगे हम लोग, और इन एनडीए एस्पिरेंट्स को एनडीए सोल्जर कैसे बनाना है, अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर कैसे बनाना है, कैडेट कैसे बनाना है, उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा। उसको फॉलो करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली सी द डिजायर्ड रिजल्ट। अंडरस्टूड? अच्छा, ये एनडीए जो है ये बहुत ही प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी है। बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, पास्ट में हिस्ट्री पढ़ी है, क्या किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ पढ़ा है। और यहां पे आने के लिए आपको कुछ पाथ फॉलो करना है। वो पाथ कौन सा है? वो पाथ है सक्सेस का। देखो, सक्सेस ना हमारे साथ मिलेगी ना आपको किसी और के साथ मिलेगी। आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि उस पाथ को आपने जब आपको डिटरमाइन हो जाए कि वो रास्ता है, उस पर आपको कंसिस्टेंटली चलना है। और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए आपके पास कोई गुरु, कोई मेंटोर होना जरूरी है। तभी आपका जो रास्ता है थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, थोड़ा सा आपको जल्दी एफर्ट लगा के आपको रिजल्ट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज आपके लिए ला रहा हूं वो ये है, जितने भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं फॉर देयर अपकमिंग एग्जाम, चाहे वो 2021 का एनडीए एग्जाम हो 2021 या फिर आगे 2022 का जो एनडीए एग्जाम होगा, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग द कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस। कंप्लीट पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ये है कि देखो, कोई भी एग्जाम ना, हर एग्जाम का अपना एक नया यूनिकनेस होता है। उस एग्जाम में अगर किसी स्टूडेंट को या किसी को ये पता चलता है कि इस एग्जाम में ये यूनिकनेस है, इस एग्जाम में ये एज है, ये कॉर्नर है, अगर मैं उन कॉर्नर्स, उन एजेस को, उस यूनिकनेस को पकड़ लूंगा तो मैं उस एग्जाम में डेफिनेटली मेरिट लिस्ट में आऊंगा। मैं एग्जाम क्लियर करने की बात नहीं कर रहा हूं। एग्जाम क्लियर तो कर लेते हैं, बहुत लाखों में हजारों लोग तो करते ही करते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में तो कुछ हंड्रेड्स पहुंचते हैं। वो 100 वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उस यूनिकनेस को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है एग्जाम का, ये पैटर्न या यूनिकनेस ये पता कहां से चलती है? देखो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने खुद अपने लेवल पे करना है, करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हम लोग मेंटोर्स होते हैं, हम लोग इंश्योर करते हैं, जो अच्छा मेंटोर होता है वो हमेशा ये देखता है कि पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरीके के सवाल आए हैं और कहां से सवाल आए हैं। कहां से सवाल आए हैं, वो सवाल जो रिसोर्सेज है क्या अपने अंडर आते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो ओशन है, ओशन के अंदर तो सारा सब कुछ इंक्लूड हो गया ना, लेकिन इतना ओशन जो है वो कोई काम का नहीं है। अब कोई हिस्ट्री की बुक है, स्पेक्ट्रम बोल दी जाती है, इतनी मोटी किताब है, 1500 पन्ने हैं। अब वो कोई किताब आपको बोल रहा है एक पढ़ने के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो वो एक अपना कत्ल करने से बराबर है। ठीक है, अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक्सपर्ट का काम आता है, जहां पे वो देखता है कि वो सवाल कहां से आया है और वो सवाल क्यों आया है और किस लेवल तक के सवाल को पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कितना अंडरस्टैंडिंग, कितना नॉलेज हमें चाहिए उस सवाल को पढ़ने के लिए। अंडरस्टैंड? तो वो कहां से आता है? वो आता है पीवाईक्यू एनालिसिस से। जितने भी पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हम लोग उनको एनालिसिस करके अलग अलग टीचर जो है आपके पास आएगा, आपको बताएगा ये बेटा ये सवाल है, इस सवाल को करने के लिए आपको कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो सवाल उस ट्रेंड में उस टाइम पे था, अब ट्रेंड जो है चेंज हो गया है, तो वो सवाल अब वैसा नहीं आएगा, थोड़ा सा हिला डुला के आएगा। इस तरीके से यार, यही तो काम है ना टीचर का, नहीं तो किताबें तो हर जगह मिल जाएगी। यही एक्सपर्टीज है मेंटोर की, यही एक्सपर्टीज है कि वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस जितना भी है, चाहे 2 साल, 4 साल, 10 साल का, वो यूज करके अपना करंट जो बच्चा है उसको हेल्प करे, ताकि उसकी जर्नी थोड़ा जल्दी हो जाए। देखो, स्मूथ तो नहीं होती, कंफर्टेबल जर्नी तो नहीं होती ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन जल्दी जरूर हो सकती है। कोई 4 साल लेता है, कोई 2 साल ले लेता है, कोई 2 अटेम्प्ट लेता है, कोई 4 अटेम्प्ट लेता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। नाउ मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एनडीए का जो रिटन एग्जाम है वो आपका पहला स्टेप है। इस एग्जाम की जो रियलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तभी आप लोग, वो जो होता है ना इग्निशन जो होता है वो आता है।
तो 5 से लेके 10 लाख स्टूडेंट जो होता है इंडिया के अंदर बैठता है, अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब अप्लाई कर रहा है, अब देखो आपको पता है जितने भी IIT स्टूडेंट्स होते हैं प्रिपेयर कर रहे हैं, और भी मेडिकल स्टूडेंट, ह्यूमैनिटीज वाले, कोई भी एरिया का स्टूडेंट, वो सोचता है कि मुझे ये ऑप्शन मिल रहा है, लेट्स अप्लाई फॉर द एग्जाम। अप्लाई करते हैं लोग, बैठते भी हैं, लेकिन रिटन क्वालिफाई करने वाले थाउजेंड्स में होते हैं। वो थाउजेंड्स के बाद हंड्रेड्स में अल्टीमेटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो वो जो कॉम्पिटिशन है उसमें आपने बहना नहीं है कि हाँ सेंटी हो गए, नहीं, कॉम्पिटिशन है, मैं लड़ूंगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर लड़ना है इसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट है एनडीए का, मैं करके दिखाऊंगा, उसी अटेम्प्ट के अंदर अपना पूरा जान लगा दूंगा। ये चीज जो है, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास 4 अटेम्प्ट है यार, 4 अटेम्प्ट में तो मैं निकाल ही लूंगा। देखो हर अटेम्प्ट की वैल्यू होती है, हर टाइम की वैल्यू है। आप पहले अटेम्प्ट में जितने कॉन्फिडेंट होंगे उतने चौथे अटेम्प्ट में नहीं होंगे। अंडरस्टैंड दिस। और यही जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एसएसबी के अंदर भी चलता है। पहला अटेम्प्ट जो होता है एसएसबी का, वो ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसमें कहते हैं चले जाओ, और अगर क्वालिटीज हुई तो वो आप थोड़ी बहुत दिखाओ, आपको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे वो सब चेंज हो जाता है। लोग तभी 10-10, 20-20 अटेम्प्ट्स देके भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, इवन दो दे वर्क रियली हार्ड, लेकिन नहीं होती वो चीजें, ठीक है। तो पहला अटेम्प्ट लो, लेकिन पहला अटेम्प्ट लो पूरी तबियत के साथ, फुल ऑफ योर कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ योर पैशन और फुल ऑफ योर गाइडेंस। अपनी गाइडेंस नहीं, मेंटोर की गाइडेंस। हमारी गाइडेंस आपको लगती है लो, बट पॉइंट ये याद रखना कि अच्छा मेंटोर होना चाहिए जिसके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि वो बता सके कि क्या पैटर्न है और क्या तैयारी होनी चाहिए, सिर्फ रिटन की नहीं, अल्टीमेटली पग की। अल्टीमेट पग कौन सा है आपका? एसएसबी को क्वालिफाई करके मेरिट में आना, और उसके बाद भी अगर ट्रेन करना है, गाइड करना है, वो कर पाए क्योंकि उसने वो चीजें कर रखी हूं, तब बात बनती है। चलिए, ये आपने देख लिया। मैं आपको बताता हूं, हमारा जो एनडीए एग्जाम है उसमें आप सभी को पता होगा 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स का कंप्लीट पेपर मैथमेटिक्स का, दूसरा होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट गैट, जिसमें होती है जीके और इंग्लिश, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का जो पेपर है वो 300 मार्क्स का आता है, 300 मार्क्स का मैथ्स का पेपर आता है। बहुत बहुत जबरदस्त पोर्शन है हमारे एनडीए के एग्जाम में। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज वाला है, क्या वो परेशान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा यार। मैथ्स को करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्कोर कंप्लीट मार्क्स, है ना। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, अपना वीकनेस देखो, अपना स्ट्रेंथ देखो। अगर कोई दिक्कत आती है मुझसे बात कर लो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। इट इज ऑल गुड टू गो विद अस, है ना। आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर आई वांट टू टॉक टू यू, नो प्रॉब्लम इन दैट। मैथ्स में कैसे आपने स्कोर करना है, अगर मैथ्स में 160, 70, 80 भी लेकर आते हो, इट इज ऑल गुड, आपने एवरेज स्कोर कर लिया है। सिंपल। ह्यूमैनिटी जीके में मार्क्स लेकर आओ। कैसे? क्योंकि आपके पास 400 मार्क्स है जीके के अंदर, उधर लेकर आ जाओ, है ना। सो पॉइंट इज, अब जो मैथ्स का सेक्शन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसको हैंडल कौन करेगा? इसको हैंडल करेंगे हमारे सर। इनके पास है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस, ठीक है। 15 इयर्स का एक्सपीरियंस इन टीचिंग स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस प्लस एनडीए स्टूडेंट्स। एनडीए स्टूडेंट्स के पास इन्होंने काफी एनडीए स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के पोर्शन में हेल्प की है, गॉट रियली गुड रिजल्ट्स, एंड हिज नेम इज मनोज सर। अंडरस्टूड? सो इनकी जो क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, दैट इज अनमैचेबल, ठीक है। आप कंपेयर नहीं करेंगे। जितने भी ऑनलाइन टीचर्स होते हैं, कोई भी टीच करना शुरू कर देता है, देयर इज ऑलवेज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, दैट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है वो आपको बता सकता है बंदा क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये पीवाई के एनालिसिस लेकर आने वाले हैं, प्रॉपर एनालिसिस 360 डिग्री। क्या क्वेश्चन है, कहां से आया है, ये पढ़ना है, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे टीचर हैं, दैट इज विशाल सर हैं। ही इज टेकिंग द इंग्लिश सेक्शन। 200 मार्क्स का ये इंग्लिश आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंग्लिश पेपर में तो आता है, एसएसबी में भी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते। और देखो, जो बंदा भागता है कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक गांव के बैकग्राउंड से आता हूं, ठीक है। और वहां पे क्या था, मुझे एनडीए के बारे में 12th लेवल पे पता चला,
और जब पता चला तो आई स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स। मैंने इंप्रूवमेंट की, डेली न्यूज़पेपर, मिरर रीडिंग, ऐसा ऐसा सब कुछ किया। और देखो पॉइंट यहाँ पे ये आता है ना, आपकी इंप्रूवमेंट को जज किया जा, आपकी इंप्रूवमेंट को कंसिडर किया जाता है, आपके एक्सक्यूजेस को कंसिडर नहीं किया जाता। तो हमेशा याद रखिए, एसएसबी में कोई बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी वाला बंदा आ गया और आप आ गए, दोनों को देखा जाएगा कि ये बंदा आता कहां से इंप्रूव किया इसने। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस। तो किसी की इंग्लिश ठीक नहीं है, भागना नहीं है, उसके सामने डट के खड़े रहना है और इंप्रूव करना है। वो इंप्रूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड आपको सक्सेस दिलवाएगा। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सो हमारे इंग्लिश के सर हैं, ही हैज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अराउंड 5 से 6 साल तो इन्होंने खुद टीच करके एनडीए के स्टूडेंट्स को क्लियर करवाया है। एनडीए के स्टूडेंट्स भी टीच किए हैं इन्होंने, सीडीएस स्टूडेंट्स टीच किए हैं। तो इंग्लिश का जहां पर भी डिफेंस सर्विसेज में आता है पोर्शन, ही is having the enormous good experience in that. Understood? So now next is GS. GS देखो, ह्यूमैनिटीज वाले बेचारे सोचते होंगे क्या है क्या नहीं है। GS जनरल स्टडीज का पेपर है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये 3 तो कंपोनेंट आपके बहुत ही जबरदस्त कंपोनेंट है। इसके अलावा हमारे पास करंट अफेयर आता है। सो हमारे पास करंट अफेयर के जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो है हमारे रोहित सर। रोहित सर पिछले 6 सालों से अपने करंट अफेयर में पूरा का पूरा प्रॉपर, इनका स्टैटिक जीके हो गया, करंट जीके हो गया, सब कुछ ये हैंडल करने वाले हैं हमारे रोहित सर। ही विल बी टीचिंग द करंट अफेयर सेक्शन, ठीक है। इसके अलावा वी हैव अनदर सर जिनका नाम है मनीष सर, who will be taking the GS का पोर्शन जिसमें पॉलिटी सेक्शन है। पॉलिटी के लिए हमारे पास अलग से सर हैं जो कि आपको टीच करेंगे पॉलिटी, और पॉसिबली हम लोग आगे चेंजेस लाते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट इज, जो हम लोग स्ट्रैटेजी बताएंगे, जो हम लोग PYQ एनालिसिस करेंगे, उसी को फॉलो करके आपने अपना पाथ डिजाइन करना है। अंडरस्टूड? एंड अल्टीमेटली मैं यहां पे हूं, मैं अपने बारे में आपको बताता हूं। मेरा इंपॉर्टेंट बताना इसीलिए है क्योंकि आई टेल यू रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस ऑफ डिफेंस सर्विसेज। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही चीज बताऊंगा। आई हैव गिवन 8 SSBs, 8 SSBs दिए। आई हैव क्लियर द एनडीए, स्टार्टिंग फ्रॉम द एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए मेरा भी क्लियर नहीं हुआ था। आई टुक थर्ड अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट में मैंने एनडीए क्लियर किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली इंप्रूव करता गया। सो मेरा जो पोर्शन था, जैसे मेरा साइंस हो गया, मेरा अपना जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, मैंने उस पे इंप्रूव करके अपना एनडीए क्लियर कर लिया था। उस टाइम पे क्लियर किया था। इट वाज इन द ईयर ऑफ 2011, 2010 और 11 का टाइम पीरियड था। ओके, नंबर 1 पॉइंट, मैं 8 बार एसएसबी गया हूं। 8 की 8 एसएसबी के अंदर मैं एक बार स्क्रीन आउट हुआ, बाकी सारे टाइम पे कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। मैं रिकमेंड नहीं हुआ। रिकमेंड करने का अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकलती रही, लेकिन ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा एसएसबी के अंदर। मैं एनसीसी कैडेट हूं, ठीक है। मैंने एनसीसी में सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेडिंग ली है, और साथ ही साथ मैंने ऐसे कैंप लगाए हैं जो एनसीसी के अच्छे कैंप्स होते हैं, जैसे थल सेना कैंप हो गया, ठीक है। फिर मैंने आरडीसी का जो सबसे लास्ट जो स्टेज होती है वो मैंने क्रॉस की है। इसके अलावा रिगार्डिंग अनदर डिफेंस करियर की बात है, मैंने सीडीएस जो 8 एसएसबी में गया हूं, उस 8 में 6 बार मैंने सीडीएस की एसएसबी हैंडल की है। मैं 6 बार मैंने वन बाय वन मैंने सीडीएस एसएसबी क्लियर की है, मतलब सॉरी सीडीएस एग्जाम क्लियर किया, क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि आई वाज क्लियर कि एनडीए मेरा, अब चलो ठीक है फुल स्टॉप लगा लो एनडीए को, क्योंकि एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। बट अब क्या है, कॉलेज के अंदर मेरा एंट्री हो चुका है। हर चीज जो मैं करूंगा वो करूंगा डिफेंस करियर को अपने दिमाग में रख के। एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज में मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरा कॉलेज का खुद का ग्रुप था, एनजीओ था। आई पार्टिसिपेटेड ओवर देयर एक्टिवली। मैंने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म किया। मैंने फर्स्ट ईयर में एनसीसी रख ली, और मैंने फर्स्ट ईयर में ही सेकेंड ईयर में आई थिंक मैंने एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, MUN होता है, आईसेक होता है, मैंने वहां पर भी अपना हिस्सेदारी दिखाई और अपने आप को ओवरऑल डेवलप किया, पर्सनालिटी को, इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉपर किया, हर चीज को इंप्रूव किया, ठीक है। सो जैसे ही मैंने थर्ड ईयर में अपना कदम रखा, मैंने सीडीएस क्लियर दिया और क्लियर किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। मैंने फिर एनसीसी एंट्री के थ्रू भी मैं एसएसबी गया, तो वो सारी चीजें हैं। फिर मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का दो बार इंटरव्यू दिया है, 2017 और 2018 के अंदर। 2017 में माय बोर्ड वाज भोसले सर, 2018 में माय बोर्ड वाज राजीव नयन चौबे सर, और
ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था। इसके साथ मेरे को दोनों टाइम अच्छे डिसेंट स्कोर मिला है इंटरव्यू के पॉइंट पे, और इट इज़ ऑल अबाउट लक। आई डोंट केयर अबाउट लक और किस्मत, ये सब चीज़ें होंगी तो होंगी। हम अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ एवरीथिंग कम्स विद इन यू, तो वो अपने अंदर से ही आती है और अपने अंदर से ही हम लोग उस चीज को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई एम, कंप्लीट मेंटोर, डिफेंस मेंटोर मैं आपको कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, इंश्योरिंग यू। आप चाहे छठी कक्षा में है, 6th क्लास में है, आप चाहे 25 साल के हैं, आप चाहे 30 साल के भी हैं, तब भी आपका जो करियर है डिफेंस सर्विसेज का, वो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन द डिफेंस फोर्सेस, नो डाउट, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन मेडिकल इश्यूज ऑल्सो आई वॉज नॉट एबल टू, है ना। तो वो तो कोई सेकेंड थॉट है, लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस में आई एम लाइक आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन, है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कोई भी बंदा 7th क्लास का है, 8-10 साल का है या 25-30 साल का है, all can ensure that I can ensure that this is your career, go ahead with that career, I'll guide you और mentor you, done। तो ये जो क्लासेस हैं, ये जितनी भी PYQ की क्लासेस होंगी, तीन डेली क्लासेस आएंगी, डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। और वी नो दैट एनडीए जो स्टूडेंट होता है वो जनरली अपना स्कूल लगाता है एंड देन उसके पास शाम को टाइम होता है, तो शाम को ये क्लास जो है वो 6 बजे होगी, ये 8 बजे होगी, उसके बाद 9 बजे होगी। ये टेंटेटिव टाइम है, हम लोग स्ट्रीम लगा देंगे, आपको स्ट्रीम से पता चल जाएगा, ठीक है। सो 3 क्लासेस हर दिन, मंडे से शुरू होगा ये पूरा प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। मंडे से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में समझ आ चुकी हैं, और जो जुनून है, जो हमारा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाके हमें अपने अल्टीमेटली जो हमारे पेरेंट्स की खुशी है, अपनी खुशी है, उसके लिए और अपने दोस्तों की खुशी के लिए ये टारगेट अचीव करना है। कोई भी डाउट, क्वेरी, कुछ भी है, ठीक है, आप सीधा व्हाट्सएप कीजिए 8894320850। कोई भी डाउट क्वेरी है, जस्ट गो अहेड विद दिस नंबर, I'll मेक श्योर दैट आपको आपकी क्वेरीज का आंसर एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए, ठीक है। चलिए, सो दिस इज इट एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू, जय हिंद।